हमें जल्दी उड़ना होगा। समय बहुत कम है। अगर शाम तक हम सागर पर ना पहुंचे तो हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, मुझसे और उड़ा नहीं जाता। मैं और आगे नहीं जा सकता। रुको, रुको, मेरी बात सुनो। एक तुम्हारी खातिर हम सब अपनी जान नहीं गंवा सकते। अगर तुमसे उड़ा नहीं जाता तो सफर शुरू ही ना करते। दोस्तों, जब मैं जवान था तो आप सबको अपने ऊपर बिठाकर सागर पर ले जाता था, परंतु अब आप जवान नहीं हो। आप क्यों नहीं समझते हो? क्यों हमारी जान को खतरा डाला है? हम सूख जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए सब बादल आगे बढ़ जाते हैं और वो कमजोर बादल वहीं रोने लग जाता है। अब मैं क्या करूं? मेरा तो अपना परिवार ही मुझे छोड़कर चला गया। फिर ऐसे बोझल दिल के साथ उड़कर वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। एक बार चाबी देने से मेरा एरोप्लेन दूर तक जा सकता है और मेरी रेलगाड़ी तो पूरे जंगल का चक्कर लगा सकती है। मैं भी आपके खिलौनों से थोड़ी देर खेल लूं? मैं आपको खेलने देता, परंतु मेरी मम्मा ने मुझे रोक रखा है। किसी भी गरीब पक्षी से नहीं खेलना। और मेरी रेलगाड़ी तो खराब हो जाएगी। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो वो भी मुझे ऐसे अच्छे अच्छे खिलौने ला कर देते। कुकू, तुम अपनी मम्मा से कहो ना। मेरी मम्मा के पास कुछ भी नहीं। हमारा तो भोजन ही पूरा नहीं होता। खिलौने मम्मा कहाँ से ला के देंगी? फिर बुलबुला और जग्गू अपने अपने खिलौने लेकर चले जाते हैं। पास वाले पेड़ पर बैठा वो बादल सब देख रहा था। वो उस छोटे कुकू को आवाज देता है, छोटे पक्षी, मेरे पास आओ। कुकू वहां जाता है। क्या आपके दोस्त भी आपसे प्यार नहीं करते? नहीं, वो हर समय मुझे गरीब होने के ताने देते हैं और कोई भी मुझसे नहीं खेलता। मैं भी अकेला रह गया हूँ। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? मैं ज्यादा तेज उड़ नहीं सकता। मैं कमजोर हो गया हूँ और सूख गया हूँ। मेरा परिवार मुझे यहाँ छोड़कर चला गया है। जी हाँ, क्यों नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे दोस्ती करके। चलिए, मैं आपको अपने घर ले जाता हूँ। आप मेरे पास रहें। जब आप उड़ने के लायक हो जाएंगे तो आप अपने परिवार के पास चले जाना। छोटे पक्षी, मैं ऐसे जरा भी नहीं उड़ सकता। पहले मुझे थोड़ा सा पानी ला कर दें, फिर ही मैं उड़ सकता हूँ। मैं अपनी मम्मा को अपने साथ लेके आता हूँ। फिर कुकू वहां से चला जाता है। मम्मा, मम्मा, हमारे घर से थोड़ा ही दूर एक बादल अंकल हैं। मम्मा, वो बहुत रो रहे हैं। उनके दोस्त उनको छोड़कर चले गए हैं। मम्मा, वो कमजोर हैं। उनसे उड़ा भी नहीं जाता। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मम्मा, वो थोड़ा पानी मांग रहे हैं। फिर चिड़िया और उसका बेटा कुकू अपने गार्ड से थोड़ा सा पानी लेकर उस बादल के पास जाते हैं और उसे पानी पिला देते हैं। आपने मुझे जिंदा रखा। आपने मेरी मदद की। मैं ये कभी भी नहीं भूल सकूंगा। अंकल बादल, आप हमारे साथ हमारे घर चलें। क्या आपके घर में मेरे लिए जगह है? बादल भैया, जगह दिल में होती है, घर में नहीं। आप चलें हमारे साथ। आज की रात आप हमारे साथ ही रहें। फिर कुकू, उसकी मामा और वो कमजोर बादल जिसके शरीर में पानी पीने के बाद शक्ति आई थी वहां से चले जाते हैं। वो सब अभी घर पहुंचे ही थे कि वहां गोरी कव्वी अपने बेटे जग्गू को लेकर आ जाती है। चिड़िया, ये देखो, तुम्हारे इस कुकू ने मेरे बेटे का एरोप्लेन खराब कर दिया है। जग्गू, बताओ अपनी आंटी रानू को। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। चुप कर जाओ ओ छोटे पक्षी। मुझे ज्यादा गुस्सा ना दिलाओ, नहीं तो दो थप्पड़ मारूंगी मैं। आंटी, आंटी, मैं खेल रहा था। कुकू ने मेरे एरोप्लेन को तोड़ दिया। मम्मा, ये झूठ बोल रहा है। जब मैंने जग्गू से एरोप्लेन मांगा तो इसने कहा कि मेरी मम्मा ने मुझे गरीब पक्षियों से खेलने से मना किया है। गोरी बहन, आप लड़ाई ना करें। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं। मैंने मान लिया कि कुकू ने ही तोड़ा है जग्गू का एरोप्लेन। आप प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दें। गरीब हो तो अपने घर में रहो।
अगर फिर तुम्हारा बेटा आया मेरे जग्गू के साथ खेलने तो मार मार कर पंख तोड़ दूंगी। ऐसा कहते हुए गोरी और जग्गू वहां से चले जाते हैं। कुकू रोने लग जाता है और वो बादल भी ये देखकर रोने लग जाता है। चिड़िया बहन, मैं ये सब देख रहा था। वो तो कुकू का मजाक बना रहे थे। कुकू ने तो पंख भी नहीं लगाया था उनके खिलौने को। मैं गरीब हूं ना, इसलिए सब मेरे साथ ऐसा करते हैं। अपने बेटे को रोता देख चिड़िया भी रोने लग जाती है। मुझे सब पता है मेरी जान, मेरे बेटे का कोई दोष नहीं। कुकू चुप कर जाओ। जो गरीब हो और कमजोर हो उससे सब छोड़ देते हैं। पर अंतु अब मैं समझ गया मुझे आपके पास भगवान क्यों लेकर आया। आपने मेरी जान बचाई, मैं आपको भी कुछ दूंगा। फिर सुबह हो जाती है। जंगल में पक्षी संगीत गा रहे थे। चिड़िया बहन, आप भी मेरे साथ चलें। बादल भैया, मुझे तो घर की मरम्मत करना है, आप कुकू को अपने साथ ले जाएं। कुकू बेटा, आप मेरे ऊपर बैठ जाएं और मुझे रास्ता बताते जाना। फिर वो दोनों नदी की तरफ जाते हैं। वो देखो बुलबुले, कुकू तो बादल पर बैठकर सैर कर रहा है। कुकू, कुकू को तो बहुत मजा आ रहा होगा। कुकू, कुकू, हमें भी अपने साथ बिठा लो। परंतु कुकू उनसे कोई बात नहीं करता। अंकल, बस सीधा ही जाएं, वो सामने पहाड़ के पास जाना है हमें। फिर कुकू और बादल दोनों पानी पीते हैं। कुकू, अब मेरे साथ चलो, मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ। बादल कुकू को लेकर ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां बहुत बड़ा खजाना था। कुकू, यहाँ से एक संदूक उठाओ और मेरे ऊपर रखो। कुकू ऐसा ही करता है और बादल वापस होता है। इतना ज्यादा खजाना? मम्मा, बादल अंकल जहाँ मुझे लेकर गए थे वहाँ तो ऐसा ढेर सारा खजाना था। चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब मेरे दोस्त को ज्यादा सारे खिलौने ले देना बहन। और कुकू, अब मुझे जाना होगा। बादल अंकल, आप हमारे पास ही रह लें। नहीं दोस्त, हम एक जगह नहीं रह सकते, मुझे सागर पर जाना है। फिर वो बादल वहां से चला जाता है। चिड़िया और कुकू अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारते हैं। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी तीनों बेटियों के साथ रहती थी। टुनटुनी के पति की कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। पति के इलाज से टुनटुनी की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी और वो दाने दाने की मोहताज हो गई थी। टुनटुनी चिड़िया किसी के खेतों में काम करके गुजारा कर रही थी। एक दिन टुनटुनी की माँ सुंदरी कवि टुनटुनी के घर आती है और वो टुनटुनी से कहती, अरे टुनटुनी, तू चल मेरे साथ। तू यहाँ किस तरह रहेगी? किस तरह तुम अपनी तीन तीन बच्चियों का पेट पालेगी? तू मेरे साथ चल, हमारे यहाँ कमी ही क्या है। नहीं माँ, तुम जाओ, मैं तुम सब पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं किसी भी तरह अपनी तीनों बेटियों की देखभाल कर लूंगी। सुंदरी कवि के बहुत समझाने पर भी टुनटुनी अपने मायके नहीं जाती। अच्छा टुनटुनी, अब मैं चलती हूँ। कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो मायके चली जाना। ये कहकर सुंदरी कवि वहां से चली जाती है। अगले दिन टुनटुनी सेठ दौलत राम के यहाँ काम कर रही होती है। तभी सेठ दौलत राम वहाँ आ जाता है। अरे टुनटुनी, तुमने अपने पति के इलाज के लिए मुझसे उधार पैसे लिए थे, वो कब चुकाओगी? सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दें। देख टुनटुनी, मैं तेरे सारे पैसे माफ कर दूंगा अगर तुम मुझसे शादी करेगी। नहीं नहीं सेठ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी तीन बेटियां हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। तो ठीक है फिर, या तो अपना घर मेरे नाम कर या कल ही मेरे पैसे वापस कर। दौलत राम की सारी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपनी तीनों बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊं? मायके भी नहीं जा सकती। माँ को तो मैंने उसी दिन मना कर दिया था। लगता है मुझे अपना घर सेठ दौलत राम के नाम करना ही पड़ेगा। अगले दिन टुनटुनी अपना घर सेठ दौलत राम के नाम कर देती है और नया घर ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन उनको कोई भी नया घर नहीं मिलता। अचानक टुनटुनी की छोटी बेटी रोने लगती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अब और नहीं चल सकती, मुझे कुछ खाने को दो।
उसी बेटा, तू यहाँ अपनी बहनों के पास रुक, मैं अभी खाने के लिए कुछ लेके आती हूँ। अभी टुनटुनी कुछ दूर ही गई कि एक बिल्ली ने टुनटुनी की बेटियों पर हमला कर दिया और वो टुनटुनी की छोटी बेटी टुनी को खा गई। कुछ समय के बाद जब टुनटुनी वापस आई तो उसने देखा उसकी दोनों बच्चियां रो रही हैं। टुनटुनी ने पूछा, अरे क्या हुआ, तुम दोनों क्यों रो रही हो, और टुनी किधर है? माँ, जब तुम गई तो न जाने कहां से एक बिल्ली ने आकर हम पर हमला कर दिया और वो टुनी को खा गई। टुनटुनी रोने लगती है। अरे भगवान, और कितने दुख देखूंगी। माँ, यहाँ से चलो, रात होने से पहले इधर से जाना चाहिए, हमें रात होने से पहले अपना घर बनाना है। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, चलो चलते हैं। नदी के किनारे बहुत गीली मिट्टी है, हम उससे अपना घर बनाएंगे। टुनटुनी चिड़िया नदी के किनारे जाकर वहां गीली मिट्टी से अपना घर बनाती है और हंसी खुशी वहां रहने लगती हैं। नदी के किनारे छोटे छोटे गांव थे। उधर ही एक गांव में एक टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी बहुत अच्छी थी। वो अपनी माँ के साथ साथ रहती और घर के सारे काम करती। टुनटुनी की माँ का एक ढाबा था। टुनटुनी घर के काम खत्म करके अपनी माँ के साथ ढाबा चलाती। एक दिन कालू कौवा टुनी के ढाबे पर आता है। टुनटुनी, तुम तो बहुत सलीकामंद हो गई हो। टुनी, शहर में मेरा एक दोस्त है, उसका एक बेटा है मैक्स। अगर तुम कहो तो मैं शादी की बात करूं। जी हाँ कालू भैया, टुनटुनी अब बड़ी हो गई है, मैं भी यही सोच रही हूँ कि टुनटुनी की अब शादी कर दूं। अगले दिन कालू कौवा अपने दोस्त और उसकी पत्नी के साथ आ जाता है। टुनी बहन, मुझे टुनटुनी पसंद है। आप बताओ कि टुनटुनी की शादी कब करोगी? 2 महीने के बाद टुनटुनी की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। टुनटुनी की सास टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, उठ के घर के सारे काम खत्म करो, मेरा बेटा तुम्हें देखने के लिए नहीं लेके आया। थोड़ी ही देर बाद मैक्स शराब पी के घर आ जाता है और वो टुनटुनी को बहुत मारता है। मैक्स अपनी माँ से कहता है, माँ, उस लड़की का क्या करना है? मुझे बस उसके साथ नहीं रहना। अरे बेटा, क्या करना है? तू इस मनहूस लड़की को मार दे। टुनटुनी की सास और मैक्स मिलकर टुनटुनी को मार देते हैं। कुछ दिन के बाद जंगल से एक लाश मिलती है। सभी पक्षी वहां देखने जाते हैं और वो लाश मैक्स की थी, जिसको रातों रात किसी ने मार दिया था। अरे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा बेटा कैसे मार सकता है? कुछ दिन के बाद एक आत्मा टुनटुनी के ससुर को भी मार देती है और टुनटुनी की सास को उसके किए की सजा मिल जाती है। कश्मीर के जंगल में बबली कबूतरी अपने बेटे बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर शहर में काम करता था। बबली कबूतरी काफी बूढ़ी थी, उससे घर का काम नहीं होता था, इसलिए उसने काम करने के लिए एक नौकरानी टूनी चिड़िया को रखा था। टूनी चिड़िया बबली कबूतरी का बहुत ख्याल रखती। एक दिन टूनी चिड़िया को शहर जाना था। वो बबली कबूतरी से कहती है, माँ जी, मुझे कुछ दिन तक शहर जाना है, मैं कुछ दिन तक काम पर नहीं आऊंगी। आप कहीं तो मैं अपनी बेटी टुनटुनी को काम पे भेज दूं। बबली कबूतरी कहती है, हाँ टूनी, तुम्हें तो पता है मुझसे कोई काम नहीं होता, तुम अपनी बेटी को भेज देना। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी के घर काम पर आ जाती है। टुनटुनी घर का सारा काम खत्म करके बबली कबूतरी के लिए खाना बनाती है। थोड़ी देर बाद बबली कबूतरी का बेटा बंटी कबूतर भी आ जाता है। बबली कबूतरी कहती है, अरे बेटा, आ गया तू? बंटी कबूतर कहता है, माँ, वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ, ये खूबसूरत लड़की कौन है? बबली कबूतरी कहती है, ये टूनी चिड़िया की बेटी टुनटुनी है, हमारे यहाँ काम करती है। बंटी कबूतर मन ही मन में टुनटुनी चिड़िया से प्रेम करने लगता है। वो अपनी माँ बबली कबूतरी से कहता है, माँ, मुझे टुनटुनी से प्रेम हो गया और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। बबली कबूतरी परेशान हो जाती है और अपने बेटे बंटी कबूतर से कहती है, देख बंटी, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, एक नौकरानी की बेटी को मैं अपनी बहू कैसे बना लूं? बंटी कबूतर कहता है, ठीक है माँ, फिर मैं भी ऐसे कंवारा ही रहूंगा। टुनटुनी के अलावा मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं करूंगा।
बबली कबूतरी बंटी कबूतरी की जिद के आगे हार जाती है। 1 महीने बाद बंटी कबूतर की टुनटुनी से शादी हो जाती है। कुछ दिन बाद बबली कबूतरी की पड़ोसन सुंदरी कौवी आती है। सुंदरी कौवी कहती है, अरे टुनटुनी, यहाँ आकर बैठो। टुनटुनी नीचे आकर बैठ जाती है। सुंदरी कौवी कहती है, अरे टुनटुनी, तुम नीचे क्यों बैठ गई? बबली, लगता है तुम्हारी बहू अपनी औकात नहीं भूली। बबली कबूतरी कहती है, नहीं सुंदरी, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। आस्ता आस्ता मेरी बहू सब कुछ सीख जाएगी। थोड़े अरसे के बाद टुनटुनी चिड़िया सब तौर तरीके सीख जाती है और वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारती है। मनाली के एक इलाके में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया का पति एक खेत में काम करता था। एक दिन कालू कौवा अपना काम खत्म करके घर आता है। टुनटुनी चिड़िया अपने पिता से कहती है, पिताजी, आज मैंने आपकी पसंद का भोजन बनाया है। कालू कौवा वो भोजन खाकर टुनटुनी चिड़िया की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। वो अपनी पत्नी टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी, मैं सोच रहा हूँ टुनटुनी की शादी कर दें। मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ काम करता है, उसका एक बेटा मैक्स है जो एक नौकरी करता है। तुम कहो तो मैं शादी की बात करूं? टूनी चिड़िया कहती है, जी हाँ बिल्कुल, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। 2 महीने बाद टुनटुनी की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। कुछ अरसे के बाद टुनटुनी के पति की मौत हो जाती है। टुनटुनी बहुत रोती है। माँ जी, ये क्या हो गया? मैं तो माँ बनने वाली थी। मेरे बच्चे का क्या कसूर था जो भगवान ने इसके पिता को छीन लिया? टुनटुनी चिड़िया की सास बहुत अच्छी थी। वो टुनटुनी का बहुत ख्याल रखती। वो हर वक्त टुनटुनी के साथ साथ रहती। टुनटुनी की सास बबली कबूतरी कहती है, टुनटुनी, तुम कुछ खा लो, ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगी। कम से कम अपने आने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लो। टुनटुनी बहुत ज्यादा रोती है। कुछ समय बाद बबली कबूतरी की पड़ोसन हरी कवि वहां आती है और कहती है, अरे बबली, क्या बात है, आज अकेले ही काम कर रही हो? कहाँ है तुम्हारी बहू? बबली कबूतरी कहती है, मेरी बहू माँ बनने वाली है, इसलिए मैंने उसे आराम करने को कहा। हरी कवि कहती है, अरे बबली, ये तो आजकल की लड़कियों के बहाने हैं। ये कहकर वो अपने घर चली जाती है। बबली कबूतरी फिर टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है और कहती है, टुनटुनी, मैं ज़रा बाजार से सामान लेने जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और मैंने तुम्हारे लिए भोजन बना दिया है, वो खा लेना। टुनटुनी रोने लगती है और अपनी सास को कहती है, मुझे लगता है कि मेरी कोई नेकी ही काम आ गई कि मुझे इतनी अच्छी सास मिली। मैंने हरी कवि की सब बातें सुन ली थी। बबली कबूतरी कहती है, टुनटुनी, तुम मेरी बेटी हो और लोगों की बातों को सोचना छोड़ दो। मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी और ना ही मैं कभी लोगों की बातों में आऊंगी। इतने से टुनटुनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नदी के किनारे टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया का एक बेटा कालू कौवा भी था जो एक शहर में काम करता था। टूनी चिड़िया का पति बहुत ज़्यादा बीमार होता है, उससे घर का कोई काम नहीं होता। घर का सारा निज़ाम कालू कौवा ही चलाता था। कालू कौवा बहुत ज़्यादा मेहनती था। वो दिन रात बहुत मेहनत से काम करता था। एक दिन कालू कौवा अपने काम पर जाता है। रास्ते में कालू कौवे का एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ पक्षी कालू कौवे को उठाकर घर ले आते हैं। अब कालू कौवा भी काम करने के काबिल नहीं रहता। टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, अब कालू से भी कोई काम नहीं होता। मैं सोच रही हूँ कि मैं टुनटुनी के साथ मिलकर समोसे लगा लूं। टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से सारा सामान मंगवाती है और समोसे लगाना शुरू कर देती है। लेकिन बहुत दिन तक टूनी चिड़िया के समोसे नहीं बिकते क्योंकि आसपास दूसरे पक्षियों ने भी समोसे के ठेले लगाए होते हैं। टूनी चिड़िया अब बहुत परेशान हो जाती है। घर में भी खाने को कुछ नहीं रहता। अगले दिन टुनटुनी अपनी एक दोस्त के घर जाती है। उसकी दोस्त टुनटुनी को पिज्ज़ा बनाकर खिलाती है। टुनटुनी बहुत ज़्यादा परेशान नजर आती है। उसकी दोस्त टुनटुनी को कहती है, टुनटुनी, क्या बात है, सब खैरियत तो है ना?
टुनटुनी चिड़िया अपनी दोस्त को सारा माजरा बताती है और अपनी दोस्त से पैसे मांगती है। टुनटुनी की दोस्त उसे पैसे दे देती है और कहती है, टुनटुनी, मैं तुम्हें पिज़्ज़ा बनाना सिखा देती हूँ। तुम अपनी माँ के साथ मिलकर पिज़्ज़ा बनाकर बेचा करो। टुनटुनी चिड़िया वो पिज़्ज़ा बनाना सीख लेती है और घर आते ही वो अपनी माँ को बताती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ पिज़्ज़ा बनाती है और वो पिज़्ज़ा बेचने लगती हैं। पिज्जा ले लो पिज्जा, पिज्जा ले लो पिज्जा, बहुत ही स्वादिष्ट पिज्जा, जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। तभी एक बंटी कबूतर उनके ठेले पर आता है और वो एक पिज़्ज़ा खरीदता है। बंटी कबूतर वो पिज़्ज़ा खाता है और वो बहुत तारीफ करता है। अरे वाह टूनी बहन, ये पिज्जा तो बहुत स्वादिष्ट है। मजा आ गया खाकर। बंटी कबूतर अपने सभी दोस्तों को भी वहां ले आता है। पहले दिन ही टूनी चिड़िया की अच्छी कमाई हो जाती है। हमें जल्दी उड़ना होगा, समय बहुत कम है। अगर शाम तक हम सागर पर ना पहुंचे तो हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, मुझसे और उड़ा नहीं जाता, मैं और आगे नहीं जा सकता। रुको रुको, मेरी बात सुनो। एक तुम्हारी खातिर हम सब अपनी जान नहीं गंवा सकते। अगर तुमसे उड़ा नहीं जाता तो सफर शुरू ही ना करते। दोस्तों, जब मैं जवान था तो आप सबको अपने ऊपर बिठाकर सागर पर ले जाता था, परंतु अब आप जवान नहीं हो। आप क्यों नहीं समझते हो? क्यों हमारी जान को खतरा डाला है? हम सूख जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए सब बादल आगे बढ़ जाते हैं और वो कमजोर बादल वहीं रोने लग जाता है। अब मैं क्या करूं? मेरा तो अपना परिवार ही मुझे छोड़कर चला गया। फिर ऐसे बोझल दिल के साथ उड़कर वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। एक बार चाबी देने से मेरा एरोप्लेन दूर तक जा सकता है और मेरी रेलगाड़ी तो पूरे जंगल का चक्कर लगा सकती है। मैं भी आपके खिलौनों से थोड़ी देर खेल लूं? मैं आपको खेलने देता, परंतु मेरी मम्मा ने मुझे रोक रखा है, किसी भी गरीब पक्षी से नहीं खेलना। और मेरी रेलगाड़ी तो खराब हो जाएगी। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो वो भी मुझे ऐसे अच्छे अच्छे खिलौने ला कर देते। कुकू, तुम अपनी मम्मा से कहो ना। मेरी मम्मा के पास कुछ भी नहीं, हमारा तो भोजन ही पूरा नहीं होता, खिलौने मम्मा कहाँ से ला के देंगी? फिर बुलबुला और जग्गू अपने अपने खिलौने लेकर चले जाते हैं। पास वाले पेड़ पर बैठा वो बादल सब देख रहा था। वो उस छोटे कुकू को आवाज देता है, छोटे पक्षी, मेरे पास आओ। कुकू वहां जाता है। क्या आपके दोस्त भी आपसे प्यार नहीं करते? नहीं, वो हर समय मुझे गरीब होने के ताने देते हैं और कोई भी मुझसे नहीं खेलता। मैं भी अकेला रह गया हूँ, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? मैं ज़्यादा तेज उड़ नहीं सकता, मैं कमज़ोर हो गया हूँ और सूख गया हूँ। मेरा परिवार मुझे यहाँ छोड़कर चला गया है। जी हाँ, क्यों नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे दोस्ती करके। चलिए, मैं आपको अपने घर ले जाता हूँ, आप मेरे पास रहें। जब आप उड़ने के लायक हो जाएंगे तो आप अपने परिवार के पास चले जाना। छोटे पक्षी, मैं ऐसे जरा भी नहीं उड़ सकता। पहले मुझे थोड़ा सा पानी ला कर दें, फिर ही मैं उड़ सकता हूँ। मैं अपनी मम्मा को अपने साथ लेके आता हूँ। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मम्मा, हमारे घर से थोड़ा ही दूर एक बादल अंकल हैं। मम्मा, वो बहुत रो रहे हैं, उनके दोस्त उनको छोड़कर चले गए हैं। मम्मा, वो कमज़ोर हैं, उनसे उड़ा भी नहीं जाता, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मम्मा, वो थोड़ा पानी मांग रहे हैं। फिर चिड़िया और उसका बेटा कुकू अपने गार्ड से थोड़ा सा पानी लेकर उस बादल के पास जाते हैं और उसे पानी पिला देते हैं। आपने मुझे जिंदा रखा, आपने मेरी मदद की, मैं ये कभी भी नहीं भूल सकूंगा। अंकल बादल, आप हमारे साथ हमारे घर चलें। क्या आपके घर में मेरे लिए जगह है? बादल भैया, जगह दिल में होती है, घर में नहीं। आप चलें हमारे साथ, आज की रात आप हमारे साथ ही रहें।
फिर कुकू, उसकी मामा और वो कमजोर बादल जिसके शरीर में पानी पीने के बाद शक्ति आई थी वहां से चले जाते हैं। वो सब अभी घर पहुंचे ही थे कि वहां गोरी कव्वी अपने बेटे जग्गू को लेकर आ जाती है। चिड़िया, ये देखो, तुम्हारे इस कुकू ने मेरे बेटे का एरोप्लेन खराब कर दिया है। जग्गू, बताओ अपनी आंटी रानू को। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। चुप कर जाओ ओ छोटे पक्षी, मुझे ज्यादा गुस्सा ना दिलाओ, नहीं तो 2 थप्पड़ मारूंगी मैं। आंटी, आंटी, मैं खेल रहा था, कुकू ने मेरे एरोप्लेन को तोड़ दिया। मम्मा, ये झूठ बोल रहा है। जब मैंने जग्गू से एरोप्लेन मांगा तो इसने कहा कि मेरी मम्मा ने मुझे गरीब पक्षियों से खेलने से मना किया है। गोरी बहन, आप लड़ाई ना करें, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं। मैंने मान लिया कि कुकू ने ही तोड़ा है जग्गू का एरोप्लेन। आप प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दें। गरीब हो तो अपने घर में रहो, अगर फिर तुम्हारा बेटा आया मेरे जग्गू के साथ खेलने तो मार मार कर पंख तोड़ दूंगी। ऐसा कहते हुए गोरी और जग्गू वहां से चले जाते हैं। कुकू रोने लग जाता है और वो बादल भी ये देखकर रोने लग जाता है। चिड़िया बहन, मैं ये सब देख रहा था, वो तो कुकू का मजाक बना रहे थे। कुकू ने तो पंख भी नहीं लगाया था उनके खिलौने को। मैं गरीब हूं ना, इसलिए सब मेरे साथ ऐसा करते हैं। अपने बेटे को रोता देख चिड़िया भी रोने लग जाती है। मुझे सब पता है मेरी जान, मेरे बेटे का कोई दोष नहीं। कुकू, चुप कर जाओ, जो गरीब हो और कमजोर हो उससे सब छोड़ देते हैं। परंतु अब मैं समझ गया मुझे आपके पास भगवान क्यों लेकर आया। आपने मेरी जान बचाई, मैं आपको भी कुछ दूंगा। फिर सुबह हो जाती है। जंगल में पक्षी संगीत गा रहे थे। चिड़िया बहन, आप भी मेरे साथ चलें। बादल भैया, मुझे तो घर की मरम्मत करना है, आप कुकू को अपने साथ ले जाएं। कुकू बेटा, आप मेरे ऊपर बैठ जाएं और मुझे रास्ता बताते जाना। फिर वो दोनों नदी की तरफ जाते हैं। वो देखो बुलबुले, कुकू तो बादल पर बैठकर सैर कर रहा है। कुकू, कुकू को तो बहुत मजा आ रहा होगा। कुकू, कुकू, हमें भी अपने साथ बिठा लो। परंतु कुकू उनसे कोई बात नहीं करता। अंकल, बस सीधा ही जाएं, वो सामने पहाड़ के पास जाना है हमें। फिर कुकू और बादल दोनों पानी पीते हैं। कुकू, अब मेरे साथ चलो, मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ। बादल कुकू को लेकर ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां बहुत बड़ा खजाना था। कुकू, यहाँ से एक संदूक उठाओ और मेरे ऊपर रखो। कुकू ऐसा ही करता है और बादल वापस होता है। इतना ज्यादा खजाना? मम्मा, बादल अंकल जहाँ मुझे लेकर गए थे वहाँ तो ऐसा ढेर सारा खजाना था। चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब मेरे दोस्त को ज्यादा सारे खिलौने ले देना बहन। और कुकू, अब मुझे जाना होगा। बादल अंकल, आप हमारे पास ही रह लें। नहीं दोस्त, हम एक जगह नहीं रह सकते, मुझे सागर पर जाना है। फिर वो बादल वहां से चला जाता है। चिड़िया और कुकू अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारते हैं। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी तीनों बेटियों के साथ रहती थी। टुनटुनी के पति की कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। पति के इलाज से टुनटुनी की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी और वो दाने दाने की मोहताज हो गई थी। टुनटुनी चिड़िया किसी के खेतों में काम करके गुजारा कर रही थी। एक दिन टुनटुनी की माँ सुंदरी कवि टुनटुनी के घर आती है और वो टुनटुनी से कहती, अरे टुनटुनी, तू चल मेरे साथ। तू यहाँ किस तरह रहेगी? किस तरह तुम अपनी 3 बच्चियों का पेट पालेगी? तू मेरे साथ चल, हमारे यहाँ कमी ही क्या है। नहीं माँ, तुम जाओ, मैं तुम सब पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं किसी भी तरह अपनी तीनों बेटियों की देखभाल कर लूंगी। सुंदरी कवि के बहुत समझाने पर भी टुनटुनी अपने मायके नहीं जाती। अच्छा टुनटुनी, अब मैं चलती हूँ, कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो मायके चली जाना। ये कहकर सुंदरी कवि वहां से चली जाती है। अगले दिन टुनटुनी सेठ दौलत राम के यहाँ काम कर रही होती है। तभी सेठ दौलत राम वहाँ आ जाता है। अरे टुनटुनी,
तुमने अपने पति के इलाज के लिए मुझसे उधार पैसे लिए थे, वो कब चुकाओगी? सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दें। देख टुनटुनी, मैं तेरे सारे पैसे माफ कर दूंगा अगर तू मुझसे शादी करेगी। नहीं नहीं सेठ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी 3 बेटियां हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। तो ठीक है फिर, या तो अपना घर मेरे नाम कर या कल ही मेरे पैसे वापस कर। दौलत राम की सारी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपनी तीनों बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊं? मायके भी नहीं जा सकती। माँ को तो मैंने उसी दिन मना कर दिया था। लगता है मुझे अपना घर सेठ दौलत राम के नाम करना ही पड़ेगा। अगले दिन टुनटुनी अपना गार्ड सेठ दौलत राम के नाम कर देती है और नया गार्ड ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन उनको कोई भी नया गार्ड नहीं मिलता। अचानक टुनटुनी की छोटी बेटी रोने लगती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अब और नहीं चल सकती, मुझे कुछ खाने को दो। लूसी बेटा, तू यहाँ अपनी बहनों के पास रुक, मैं अभी खाने के लिए कुछ लेके आती हूँ। अभी टुनटुनी कुछ दूर ही गई कि एक बिल्ली ने टुनटुनी की बेटियों पर हमला कर दिया और वो टुनटुनी की छोटी बेटी टुनी को खा गई। कुछ समय के बाद जब टुनटुनी वापस आई तो उसने देखा उसकी दोनों बच्चियां रो रही हैं। टुनटुनी ने पूछा, अरे क्या हुआ? तुम दोनों क्यों रो रही हो? और टुनी किधर है? माँ, जब तुम गई तो न जाने कहां से एक बिल्ली ने आकर हम पर हमला कर दिया और वो टुनी को खा गई। टुनटुनी रोने लगती है। अरे भगवान, और कितने दुख देखूंगी। माँ, यहाँ से चलो, रात होने से पहले इधर से जाना चाहिए। हमें रात होने से पहले अपना घर बनाना है। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, चलो चलते हैं। नदी के किनारे बहुत गीली मिट्टी है, हम उससे अपना घर बनाएंगे। टुनटुनी चिड़िया नदी के किनारे जाकर वहां गीली मिट्टी से अपना घर बनाती है और हंसी खुशी वहां रहने लगती हैं। नदी के किनारे छोटे छोटे गांव थे। उधर ही एक गांव में एक टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी बहुत अच्छी थी। वो अपनी माँ के साथ साथ रहती और घर के सारे काम करती। टुनटुनी की माँ का एक ढाबा था। टुनटुनी घर के काम खत्म करके अपनी माँ के साथ ढाबा चलाती। एक दिन कालू कौवा टुनी के ढाबे पर आता है। टुनटुनी, तुम तो बहुत सलीकामंद हो गई हो। टुनी, शहर में मेरा एक दोस्त है, उसका एक बेटा है मैक्स। अगर तुम कहो तो मैं शादी की बात करूं। जी हाँ कालू भैया, टुनटुनी अब बड़ी हो गई है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि टुनटुनी की अब शादी कर दूं। अगले दिन कालू कौवा अपने दोस्त और उसकी पत्नी के साथ आ जाता है। टुनी बहन, मुझे टुनटुनी पसंद है। आप बताओ कि टुनटुनी की शादी कब करोगी? 2 महीने के बाद टुनटुनी की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। टुनटुनी की सास टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, उठ के घर के सारे काम खत्म करो। मेरा बेटा तुम्हें देखने के लिए नहीं लेके आया। थोड़ी ही देर बाद मैक्स शराब पी के घर आ जाता है और वो टुनटुनी को बहुत मारता है। मैक्स अपनी माँ से कहता है, माँ, उस लड़की का क्या करना है? मुझे बस उसके साथ नहीं रहना। अरे बेटा, क्या करना है? तू इस मनहूस लड़की को मार दे। टुनटुनी की सास और मैक्स मिलकर टुनटुनी को मार देते हैं। कुछ दिन के बाद जंगल से एक लाश मिलती है। सभी पक्षी वहां देखने जाते हैं और वो लाश मैक्स की थी, जिसको रातों रात किसी ने मार दिया था। अरे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा बेटा कैसे मर सकता है? कुछ दिन के बाद एक आत्मा टुनटुनी के ससुर को भी मार देती है और टुनटुनी की सास को उसके किए की सजा मिल जाती है। कश्मीर के जंगल में बबली कबूतरी अपने बेटे बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर शहर में काम करता था। बबली कबूतरी काफी बूढ़ी थी, उससे घर का काम नहीं होता था, इसलिए उसने काम करने के लिए एक नौकरानी टूनी चिड़िया को रखा था। टूनी चिड़िया बबली कबूतरी का बहुत ख्याल रखती। एक दिन टूनी चिड़िया को शहर जाना था। वो बबली कबूतरी से कहती है, माँ जी, मुझे कुछ दिन तक शहर जाना है। मैं कुछ दिन तक काम पर नहीं आऊंगी। आप कहीं तो मैं अपनी बेटी टुनटुनी को काम पे भेज दूं। बबली कबूतरी कहती है, हाँ टूनी, तुम्हें तो पता है मुझसे कोई काम नहीं होता, तुम अपनी बेटी को भेज देना।
अगले दिन टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी के घर काम पर आ जाती है। टुनटुनी घर का सारा काम खत्म करके बबली कबूतरी के लिए खाना बनाती है। थोड़ी देर बाद बबली कबूतरी का बेटा बंटी कबूतर भी आ जाता है। बबली कबूतरी कहती है, अरे बेटा, आ गया तू। बंटी कबूतर कहता है, माँ, वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ, ये खूबसूरत लड़की कौन है? बबली कबूतरी कहती है, ये टूनी चिड़िया की बेटी टुनटुनी है, हमारे यहाँ काम करती है। बंटी कबूतर मन ही मन में टुनटुनी चिड़िया से प्रेम करने लगता है। वो अपनी माँ बबली कबूतरी से कहता है, माँ, मुझे टुनटुनी से प्रेम हो गया और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। बबली कबूतरी परेशान हो जाती है और अपने बेटे बंटी कबूतर से कहती है, देख बंटी, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। एक नौकरानी की बेटी को मैं अपनी बहू कैसे बना लूं? बंटी कबूतर कहता है, ठीक है माँ, फिर मैं भी ऐसे कंवारा ही रहूंगा। टुनटुनी के अलावा मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं करूंगा। बबली कबूतरी बंटी कबूतरी की जिद के आगे हार जाती है। 1 महीने बाद बंटी कबूतर की टुनटुनी से शादी हो जाती है। कुछ दिन बाद बबली कबूतरी की पड़ोसन सुंदरी कव्वी आती है। सुंदरी कव्वी कहती है, अरे टुनटुनी, यहाँ आकर बैठो। टुनटुनी नीचे आकर बैठ जाती है। सुंदरी कव्वी कहती है, अरे टुनटुनी, तुम नीचे क्यों बैठ गई? बबली, लगता है तुम्हारी बहू अपनी औकात नहीं भूली। बबली कबूतरी कहती है, नहीं सुंदरी, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। आस्ता आस्ता मेरी बहू सब कुछ सीख जाएगी। थोड़े अरसे के बाद टुनटुनी चिड़िया सब तौर तरीके सीख जाती है और वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारती है। मनाली के एक इलाके में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया का पति एक खेत में काम करता था। एक दिन कालू कौवा अपना काम खत्म करके घर आता है। टुनटुनी चिड़िया अपने पिता से कहती है, पिताजी, आज मैंने आपकी पसंद का भोजन बनाया है। कालू कौवा वो भोजन खाकर टुनटुनी चिड़िया की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। वो अपनी पत्नी टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी, मैं सोच रहा हूँ टुनटुनी की शादी कर दें। मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ काम करता है, उसका एक बेटा मैक्स है जो एक नौकरी करता है। तुम कहो तो मैं शादी की बात करूं? टूनी चिड़िया कहती है, जी हाँ बिल्कुल, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। 2 महीने बाद टुनटुनी की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। कुछ अरसे के बाद टुनटुनी के पति की मौत हो जाती है। टुनटुनी बहुत रोती है। माँ जी, ये क्या हो गया? मैं तो माँ बनने वाली थी। मेरे बच्चे का क्या कसूर था जो भगवान ने इसके पिता को छीन लिया? टुनटुनी चिड़िया की सास बहुत अच्छी थी। वो टुनटुनी का बहुत ख्याल रखती। वो हर वक्त टुनटुनी के साथ साथ रहती। टुनटुनी की सास बबली कबूतरी कहती है, टुनटुनी, तुम कुछ खा लो, ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगी। कम से कम अपने आने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लो। टुनटुनी बहुत ज्यादा रोती है। कुछ समय बाद बबली कबूतरी की पड़ोसन हरी कवि वहां आती है और कहती है, अरे बबली, क्या बात है, आज अकेली ही काम कर रही हो? कहाँ है तुम्हारी बहू? बबली कबूतरी कहती है, मेरी बहू माँ बनने वाली है, इसलिए मैंने उसे आराम करने को कहा। हरी कवि कहती है, अरे बबली, ये तो आजकल की लड़कियों के बहाने हैं। ये कहकर वो अपने घर चली जाती है। बबली कबूतरी फिर टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है और कहती है, टुनटुनी, मैं ज़रा बाजार से सामान लेने जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और मैंने तुम्हारे लिए भोजन बना दिया है, वो खा लेना। टुनटुनी रोने लगती है और अपनी सास को कहती है, मुझे लगता है कि मेरी कोई नेकी ही काम आ गई कि मुझे इतनी अच्छी सास मिली। मैंने हरी कवि की सब बातें सुन ली थी। बबली कबूतरी कहती है, टुनटुनी, तुम मेरी बेटी हो और लोगों की बातों को सोचना छोड़ दो। मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी और ना ही मैं कभी लोगों की बातों में आऊंगी। इतने से टुनटुनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नदी के किनारे टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया का एक बेटा कालू कौवा भी था जो एक शहर में काम करता था। टूनी चिड़िया का पति बहुत ज़्यादा बीमार होता है, उससे घर का कोई काम नहीं होता। घर का सारा निज़ाम कालू कौवा ही चलाता था। कालू कौवा बहुत ज़्यादा मेहनती था,
वो दिन रात बहुत मेहनत से काम करता था। एक दिन कालू कौवा अपने काम पर जाता है। रास्ते में कालू कौवे का एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ पक्षी कालू कौवे को उठाकर घर ले आते हैं। अब कालू कौवा भी काम करने के काबिल नहीं रहता। टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, अब कालू से भी कोई काम नहीं होता। मैं सोच रही हूँ कि मैं टुनटुनी के साथ मिलकर समोसे लगा लूं। टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से सारा सामान मंगवाती है और समोसे लगाना शुरू कर देती है। लेकिन बहुत दिन तक टूनी चिड़िया के समोसे नहीं बिकते, क्योंकि आसपास दूसरे पक्षियों ने भी समोसे के ठेले लगाए होते हैं। टूनी चिड़िया अब बहुत परेशान हो जाती है। घर में भी खाने को कुछ नहीं रहता। अगले दिन टुनटुनी अपनी एक दोस्त के घर जाती है। उसकी दोस्त टुनटुनी को पिज्ज़ा बनाकर खिलाती है। टुनटुनी बहुत ज़्यादा परेशान नजर आती है। उसकी दोस्त टुनटुनी को कहती है, टुनटुनी क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? टुनटुनी चिड़िया अपनी दोस्त को सारा माजरा बताती है और अपनी दोस्त से पैसे मांगती है। टुनटुनी की दोस्त उसे पैसे दे देती है और कहती है, टुनटुनी मैं तुम्हें पिज़्ज़ा बनाना सिखा देती हूँ। तुम अपनी माँ के साथ मिलकर पिज़्ज़ा बनाकर बेचा करो। टुनटुनी चिड़िया वो पिज़्ज़ा बनाना सीख लेती है और घर आते ही वो अपनी माँ को बताती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ पिज़्ज़ा बनाती है और वो पिज़्ज़ा बेचने लगती हैं। पिज्जा ले लो पिज्जा, पिज्जा ले लो पिज्जा, बहुत ही स्वादिष्ट पिज्जा, जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। तभी एक बंटी कबूतर उनके ठेले पर आता है और वो एक पिज़्ज़ा खरीदता है। बंटी कबूतर वो पिज़्ज़ा खाता है और वो बहुत तारीफ करता है। अरे वाह टूनी बहन, ये पिज्जा तो बहुत स्वादिष्ट है, मजा आ गया खाकर। बंटी कबूतर अपने सभी दोस्तों को भी वहां ले आता है। पहले दिन ही टूनी चिड़िया की अच्छी कमाई हो जाती है।